नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है मेयर चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में सिविक सेंटर में बैठक होने वाली है। बैठक के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, थोड़ी ही देर में सिविक सेंटर में बैठक शुरू होने वाली है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी चुनाव होना है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा। दिल्ली का मेयर बने तो उनको क्या दिक्कत है। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि एक्ट में ना लिखा हो, जो संविधान अलाउ नहीं कर रहा हो। तो संविधान को फॉलो कीजिए ना, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। ये सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट भी किया है, ये कह रहे पार्टी ने जो है अपना मेयर पद का उम्मीदवार जरूर शैली ओबराय को उतारा, लेकिन ये रेखा गुप्ता थी जो कि बीजेपी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार हैं। हालांकि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार हैं, उन्होंने न्यूज इंडिया से सीधे तौर पर कहा है कि आज उम्मीद है कि दिल्ली को अपना अगला मेयर मिल जाएगा। पिछली बार तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और पार्षदों ने जिस प्रकार से बदतमीजी करी, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, सदन को चलने नहीं दिया, वो उस जो टेबल कुर्सियां तोड़ी गई, उस वजह से आज कमिश्नर ने आज बुलाया है। और मुझे लगता है कि सुचारू रूप से चले, ये सबकी इच्छा है। और जो कल इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पीसी भी की थी कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक हो। सदस्यों के चुनाव पहले ओथ हो, उसके बाद चुनाव हो, ये इच्छा है और क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन समझ में ये नहीं आता, जिस पक्ष के पास 150 सदस्यों का दावा हो वो सदन से घबराए, सदन को ना चलने दे। ये समझ में नहीं आता क्यों इतनी घबराहट है। हो जाना चाहिए चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, घबराहट क्यों है, सवाल तो ये है। सर एक मिनट। तो देखिए, थोड़ी ही देर में सिविक सेंटर में ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। और दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिल रहा है लगातार। और ऐसे में देखिए आज थोड़ी ही देर में अब बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी। वहीं वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा कि मुद्दा ये नहीं कि कौन पहले शपथ लेगा, मुद्दा ये है कि क्या मनोनीत पार्षदों को मेयर के लिए वोटिंग किए जाने का अधिकार दिया जाएगा या फिर नहीं। शैली ओबराय हमारे साथ है। शैली जी, आज आखिर वो दिन आ गया है कि नया मेयर मिलेगा, क्या लग रहा है शांतिपूर्वक हो पाएगा? जी बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं अगर तरीके से सारा प्रोसीजर करेगी तो सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। मेयर भी हमारा, डिप्टी मेयर भी हमारा और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हमारा ही होगा। जिस बात पर बात अटकी थी कि कौन पहले शपथ लेगा, मनोनीत पार्षद या चुनावी पार्षद, क्या वो मसला सुलझ गया? देखिए, जो बिजनेस आइटम्स में दिया गया है तो उसी प्रोसीजर से ही हम उम्मीद करते हैं कि पीठासीन अधिकारी उसी प्रोसीजर से, उसी सीक्वेंस से ही आज शपथ करवाएंगे। उम्मीद है कि आज मेयर मिल जाएगा दिल्ली? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल शैली ओबराय जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बात बन चुकी है और आज उम्मीद है कि दिल्ली को अपना नया मेयर मिल जाएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इस पूरे मामले पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। देश जो है संविधान से चलेगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई सरकार भी नहीं बदल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया। तो ये जो आज का इलेक्शन है मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, ये संविधान के हिसाब से चलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को ये मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं कि इसको संविधान से ही चलने दें। कुछ विधायकों ने हमारे पास कंप्लेंट की है, क्योंकि मैं विशेष अधिकार समिति का चेयरमैन हूं, कि कुछ अखबारों में एक खबर ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले से छापी गई है, जो टेम्परेरी आधे दिन की मेयर होती हैं, कि वो विधायकों को और सांसदों को
सदन के अंदर नहीं घुसने देंगे। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी वो ना करें। तो देखिए लगातार जो है हम आपको बता रहे हैं तमाम अपडेट। हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, देखिए परसमन जो हुआ उसके बाद जब पहली बार चुनाव हुए एमसीडी के 250 सीटों पर, उसमें एक अप्रत्याशित जीत जो थी वो आम आदमी पार्टी ने दर्ज की थी 134 सीट के साथ। अब उसके बाद देखिए मेयर को लेकर घमासान हुआ। पिछली बार की जो बैठक रही वो हंगामेदार रही। अब एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में बैठक जो है वो शुरू होगी और आज दिल्ली को अपना मेयर मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल चारुल 6 जनवरी को जो पहली सदन की बैठक हुई थी उसमें मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग का चुनाव नहीं हो सका था, क्योंकि पहले ही मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर हंगामा हो गया था। फिलहाल सिविक सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर जो धीरे धीरे पार्षद हैं उनका आना शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार जो एमसीडी के अंदर से जो नए प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लागू किए गए हैं, यानी कि पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं सिविक सेंटर के, और कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर आइए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें दिखाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक 3 तरीके से जो एलईडीज हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि जो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता हैं चारुल, वो ऊपर 4th फ्लोर पर जहाँ पर वोटिंग हो रही है, सदन की कार्रवाई चल रही है, वहाँ पर वो कार्यकर्ता ना जा सके। ये सदन के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि नीचे ही अगर ग्राउंड फ्लोर पर बात करें तो यहाँ पर वो लगाई गई है। इसके अलावा जो एलईडीज हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा जो 60 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर बैठकर सदन की कार्रवाई जो है वो देखेंगे। क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था कि तमाम जो कार्यकर्ता थे वो 4th फ्लोर पर चले गए थे, जिसके बाद वहाँ पर हंगामा हुआ था। हालांकि आज अगर हम बात करें तो लगातार जो ये प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एलईडी लगाकर कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, कि आज भी उस बात पर मुद्दा अटका हुआ है कि पहले क्या मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे या फिर जो चुने हुए पार्षद हैं वो शपथ लेंगे। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि पिछली बार 4 मनोनीत पार्षदों की शपथ हो गई थी, यानी कि अगर जो प्रोटेम स्पीकर हैं पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा वो अगर वहीं से सदन की कार्रवाई को शुरुआत करती हैं तो फिर जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ पहले होगी। उस पर आम आदमी पार्टी क्या ऑब्जेक्शन उठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमित, देखिए दिल्ली की जो छोटी सरकारें यानी एमसीडी की मेयर आज जो है वो मिल सकती है दिल्ली को। ये भी कहा जा रहा है कि एजेंडा तय हो गया है, लेकिन पिछली बार घमासान था मनोनीत पार्षदों की वोटिंग को लेकर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने कह दिया है कि जो मनोनीत पार्षद हैं सबसे पहले उन्हें ही कहा जा सकता है कि शपथ दिलाई जाएगी, और इसको लेकर ही पिछली बार घमासान देखने को मिला था। तो इस बार लगता है कि नई मेयर जो है वो मिल जाएगी या फिर से घमासान हो सकता है? देखिए बिल्कुल चारुल, यहाँ 2 बातें समझने वाली है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने जिस बात को कहा है कि पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ होगी, क्योंकि पिछली बार उनके अकॉर्डिंग 4 मनोनीत पार्षदों की शपथ हो चुकी है, और वहीं से अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है और अगर मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले होती है तो आम आदमी पार्टी के लोगों का ये भी कहना है, खुद थोड़ी देर पहले मेरी आतिशी से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि शपथ कौन पहले ले रहा है अब उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग के लिए क्या मनोनीत पार्षदों को अधिकार दिया जाएगा या फिर नहीं। अब जो सिचुएशन बन रही है, उम्मीद है जी कि पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ होगी, उसके बाद चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे, फिर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। लेकिन फिर वहीं पर बात अटकेगी कि क्या मनोनीत पार्षदों की शपथ अगर पहले हो जाती है तो क्या वो चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। सीधा लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर यूपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है और इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और इसको लेकर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है लखनऊ में। यूपी में आज से यानी 24 जनवरी से 26 जनवरी से 3 दिनों का यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन साल 2018 से ही किया जा रहा है। इस दिन पूरे राज्य की उपलब्धियों की चर्चा की जाती है।
साल 2017 यूपी सरकार ने ऐलान किया था कि हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस साल यूपी दिवस के कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूरे प्रदेश में यूपी दिवस को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयराम ने दिग्विजय सिंह को मीडिया से बात करने पर रोका है। बड़ी खबर, जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को मीडिया से बात करने पर रोका है। जयराम ने अचानक पहुंचकर मीडिया को रोका। जयराम रमेश ने मीडिया से बदसलूकी भी की है। देखिए, दिग्विजय सिंह से सवाल कर रहे थे पत्रकार, लेकिन इस बीच जयराम रमेश ने पत्रकारों से बदसलूकी की, उन्हें सवाल करने से रोका। दिग्विजय सिंह से दरअसल सवाल कर रहे थे पत्रकार, लेकिन इस दौरान जयराम रमेश ने पत्रकारों को रोका और दिग्विजय को जवाब देने से रोका। पर सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? प्लीज अलाउ अस टू वॉक नाउ। अभी रहने दो, अभी फिर बात होगी। बाद में 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से एक सवाल, इंक्लूडिंग मसूद अजहर, हैंड ओवर का पाकिस्तान। प्लीज अलाउ अस टू वॉक। पर सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? प्लीज अलाउ अस टू वॉक नाउ। अभी रहने दो, अभी फिर बात होगी। बाद में 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से एक सवाल, इंक्लूडिंग मसूद अजहर, हैंड ओवर का पाकिस्तान। प्लीज अलाउ अस टू वॉक। पर सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? प्लीज अलाउ अस टू वॉक नाउ। अभी रहने दो, अभी फिर बात होगी। बाद में 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से एक सवाल, इंक्लूडिंग मसूद अजहर, हैंड ओवर का पाकिस्तान। वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था ये मध्य प्रदेश। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। प्लीज अलाउ अस टू वॉक। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और ऐसे में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के जब सबूत मांगे तो इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि कांग्रेस ने बयानों से किनारा कर लिया और इसको लेकर लगातार पत्रकार जो हैं वो दिग्विजय सिंह से सवाल कर रहे थे, लेकिन इस बीच जयराम रमेश वहां पर पहुंचे और मीडिया से बदसलूकी भी उन्होंने हालांकि की, धक्का मुक्की भी उस दौरान हमने देखी कि किस तरह से मीडिया को सवाल करने से रोका। मसूद अजहर, हैंड ओवर का पाकिस्तान। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार ने इस पर शिकायत दर्ज कराई है। चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने एफआईआर दर्ज कराई है। लोकेश गर्ग को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। फादर या चादर
के नाम पे पाखंड करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर देश का राष्ट्रभक्त जागरूक व्यक्ति उनको चैलेंज करेगा। और हिंदू राष्ट्र तो यह आज की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र से हमारा देश सुरक्षित होगा और यह आवश्यक भी है। जब देश के टुकड़े हो गए, मजहब के आधार पे एक पाकिस्तान बन गया, तो बचा हुआ हिस्सा तो जो है वो तो हिंदुओं का ही तो हुआ ना। वो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। हिंदुओं के साथ तो बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ, इसलिए हम सब उनके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है। और मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि संसद से प्रस्ताव पास करके, चूँकि पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसलिए चूँकि सरकार के द्वारा विधि मान्य तरीके से संसद से प्रस्ताव पास करके हिंदू राष्ट्र देश को घोषित करे, तो हमें लगता है घोषित होते ही अनेक समस्याएं देश के। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोचिंग संचालक पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से कोचिंग संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और कोचिंग संचालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि घटना मुशहरी थाना इलाके के नरौली चौक पर कोचिंग संस्थान के नीचे बुलाकर अपराधियों ने संचालक को गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौर्य को 5 जूते मारने वाले को 5100 का इनाम देने की घोषणा की गई है। अखंड आर्यवर्त निर्माण संघ ने नाराजगी जताई है। दरअसल रामचरितमानस पर मौर्य ने विवादित टिप्पणी की थी और रामचरितमानस को बकवास बताया था। इसको लेकर अब देखिए नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है हिंदू संगठनों की ओर से। कई राजनेताओं ने भी विरोध दर्ज कराया स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर। ऐसे में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन लामबंद हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। यूपी के जनपद कासगंज में अखंड आर्यव्रत निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्हें जूते मारने वाले को 5100 का इनाम देने की घोषणा कर दी है। अखंड आर्यव्रत निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश शर्मा और संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कासगंज एसपी कार्यालय पहुंचकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिए हैं, उससे हमारा यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अशिष्ट और असभ्य नेताओं का होना बेहद ही समाज के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। ये हिंदू समाज को बार बार तोड़ने के प्रयास करते हैं। उनके रामचरितमानस के बयान पर हम यही कहना चाहेंगे कि इन्हें तत्काल प्रभाव से एफआईआर कराकर जेल में डाला जाए और अखंड आर्यवर्त निर्माण संघ की तरफ से इनमें 5 जूते मारने पर 5100 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। इस बीच यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश के गिरोह का खुलासा किया जो लोगों को कार में लिफ्ट देकर बंधक बना लेते थे। इसके बाद उसे नोएडा दिल्ली की सड़कों पर तब तक घुमाते रहते थे जब तक उसके एटीएम से पूरे पैसे नहीं निकाल लेते थे। इस गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस गिरोह के चौथे बदमाश को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों ने 1 सप्ताह में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। सेक्टर 39 क्षेत्र में एक गैंग से मुठभेड़ हुई जिसमें कल 3 व्यक्ति घायल हुए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य व्यक्ति रात में गिरफ्तार किया गया है जिसे जेल भेजा जा रहा है। इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी था कि
ऐसे स्थानों पे जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, यदि कोई सवारी मिल जाती तो उसे बैठा लेते थे और उसके बाद उसकी आंख पे पट्टी बांध के, उसका हाथ बांध के, उसके एटीएम से जितने भी पैसे होते थे निकाल लेते थे। यदि एटीएम में पैसे नहीं होते थे उनके तो अपने परिजनों से कहते थे कि पैसा मंगाइए और उसमें डालिए। इसके अलावा वॉलेट से भी पैसे निकालते थे और शॉपिंग करते थे। इस प्रकार की 3 घटनाएं अभी तक ज्ञात हुई हैं हमें और एक अन्य घटना जो ग्रेटर नोएडा की बताई जा रही है उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से वो सलारियो बरामद हुई है जो जिसमें रह के ये घटना करते थे और एक व्यक्ति मौके से। एक बार फिर से ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां यूपी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।